अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं नथ के सारे शानदार एपिसोड्स। आप लोग पागल हो गए? कब तक ऐसे खड़े रहेंगे आप लोग? अम्मा जी आप तो समझाइए इन्हें। क्या आप भी बच्चों की तरह जिद पकड़ के बैठी हैं? साहब बच्चे अपनी माँ से मिलने के लिए परेशान है, कैसे समझाएं उन्हें? सर सर प्लीज हमें जाने दीजिए ना, वहाँ पे हमारी माई है सर, प्लीज प्लीज हमें जाने दीजिए। और हम तो जाके ही रहेंगे, उसके लिए चाहे हमें गोली भी खानी पड़े। बिना माई के हम भी जिंदा रह के क्या करेंगे? प्लीज पापा भी हमें छोड़ के चले गए, अब भैया के बिना हम जी नहीं पाएंगे। जैसे राम जी और हनुमान जी एक दूसरे के बिना अधूरे अंकल, वैसे हम भी अपने भाई के बिना अधूरे हैं। अब चाहे हमें सजा दो या मारो पीटो या हमें जान से मार दो, हमें हमारी माई के पास जाना है और हम जाके रहेंगे। जाने दो हमें। ठीक है, हम कुछ करते हैं। अभी देखते हैं। हाँ या अल्लाह, ये क्या है? हम अदा और शोहेब। अगर मैं जाने भी दूं तो क्या होगा? यहाँ से तो आप लोग जा सकते हैं, लेकिन वहां से कैसे पार करेंगे? अफगानिस्तान में जाने की इजाजत आपको नहीं मिलेगी। यहाँ तक पहुँच गए ना, आगे भी महादेव जी ही रास्ता दिखाएंगे। बेटा बात समझो, वहाँ एंट्री नहीं मिलेगी। आप हेल्प करोगे तो मिल जाएगी। उम्र से काफी ज्यादा तेज हो। आप मदद करोगे ना? जब हमारी माई वापस आएंगी ना, तो उनके हाथ का ना मोतीचूर का लड्डू खिलाऊंगा आपको। उनसे ज्यादा अच्छा कोई भी नहीं बनाता। आप खाओगे ना हमारी माई के हाथ का लड्डू? जरूर खाऊंगा। अच्छा, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। वहां अगले 2 मिनट में शिफ्ट चेंज होने वाली। यही मौका है, ध्यान रहे। अगर पार नहीं कर पाए तो ये आखिरी बार हम आपसे मिल रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट मिलेंगे आपको। अच्छा सुनो, 1 मिनट, ये कुछ पैसे हैं। महादेव आपका भला करे। अब जाओ जल्दी। चल चल। ये सब क्या तमाशा है? देखिए, आप सब लोग जैसा सोच रहे हैं ना, वैसा बिल्कुल भी कुछ नहीं है। हाँ, हम कमरे में गए थे, लेकिन हल्दी का ना कुछ सामान रखने के लिए गए थे, और वहाँ पे ना फर्श पे तेल पड़ा हुआ था, और उस तेल पे ना हमारा पैर फिसल गया, और फिर हम... क्या बात हुई? वहाँ तेल कैसे आएगा? कुछ भी। ये तो आप बताएंगी ना भाभी जान, क्योंकि ये सब तो आपने किया है। या अल्लाह, हम पर ऐसा इल्जाम? अयूब नहीं तो हर कोई हमारा ही नाम लेता है। हम तो यही थे ना, आप सबकी नजरों के सामने हम भला तेल कहाँ से गिराएंगे? वही तो हम जानना चाहते हैं। कब से देख रहे हैं हम तुम्हारी हरकतें, आखिर क्यों कर रही हो तुम ये सब? बताओ। सारा, अदा और शोएब की बात में दम है। जनाब, आप जैसा सोच रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है। इस बात में कोई सच्चाई नहीं है। अपनी मर्जी से नहीं सोच रहे हम, जो देख रहे हैं वही बोल रहे हैं। हमारी बेटी आपकी बेगम बनने वाली है। हमने आप पे भरोसा करके हमारी बेटी दी है। भरोसा टूटा तो बख्शेंगे नहीं हम किसी को भी, याद रखिएगा। तसल्ली रखिए, ऐसा कुछ नहीं होगा।
जनाब, आप क्या फिजूल की बातों पे गौर फरमा रहे हैं? रिश्ता जुड़ रहा है हमारा। चलिए, आपकी तसल्ली के लिए ही सही, इस जुम्मे पर हम शोएब और मायरा का निकाह करवा देते हैं। ये नाच गाना सारी रस्में तो होती रहेंगी, इंशाअल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा। आमीन 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 आमीन। शोएब ने वादा किया है हमसे कि हमें वो बॉर्डर क्रॉस करवा कर हमें अपने बच्चों के पास ले जाएंगे। हे महादेव, अगर उस दिन शोएब का ब्याह होगा तो हम हिंदुस्तान कैसे जाएंगे? हाय अल्लाह, ये तो ज़ारा के कमरे से चीखने की आवाज आ रही है। गौरी उठ। हाँ गौरी। जंग में भी कभी इतना दिल नहीं कपकपाया जितना इस वक्त इन बच्चों का वहां सही सलामत पहुंचने में डर रहा है। हे महादेव, इनकी मदद करना। क्या बात है, क्यों चिल्ला रही हो इतना? हसीना बेगम, ये कमीज किसी बाहर वाले की है, अयूब भाईजान तो है नहीं। ये कमीज हमें ज़ारा भाभी जान के कमरे से मिली है। ज़ारा, ये कमीज किसकी है? ये कमीज हमें नहीं पता ये किसकी कमीज है। यहाँ कैसे? तुम्हारा यहाँ कुछ काम नहीं है, तुम जाओ। एक गैर मर्द की कमीज तुम्हारे कमरे में कैसे आ गई ज़ारा? अरे जवाब दो, चुप क्यों हो? अरे कुछ नहीं बोल रही हो, क्यों नहीं बोल रही, बोलो। बेटा हमसे नहीं होगा, हम नहीं जाग सकेंगे। दादी आपको भाई की कसम, दादी आपका चलना होगा। प्लीज अम्मू, प्लीज थोड़ी देर और। लगता है ये लोग फंस जाएंगे। 2 मिनट खत्म होने ही वाला है। जवाब दो ज़ारा, किसकी है ये कमीज? हम नहीं जानते ये किसकी है। हम आप लोग हमें ऐसे क्यों देख रहे हो? हमें नहीं पता है किसकी कमीज है, हमारे कमरे में कैसे आई? हमें लगता है किसी की चाल है। हाँ, हमें ना फंसाया जा रहा है। ये सच सच बोलो, कौन आया था तुम्हारे कमरे में? जवाब दो ज़ारा। हमारी बहू की तरफ से ऐसी बदसलूकी हमें बर्दाश्त नहीं होती। जवाब दो, ये कमीज किसकी है? आखिरी बार पूछ रहे हैं। हमें नहीं पता हसीना बेगम। फंस गए ये लोग। अफगानिस्तान वाले तो आ गए, अब क्या होगा? कृष्णा,
तेरे इस आइडिया से हम बच तो गए, लेकिन बॉर्डर क्रॉस कैसे करेंगे? ना होगा गौरी, वापस जाने का भी कोई ऑप्शन नहीं है और माई के बिना हम वापस नहीं जा सकते। बेटा, हर तरफ फौज वाले, हमें नहीं लगता कि हम भाग पाएंगे। आंटी, आप ऐसा मत बोलिए, हम सब लोग साथ में जाएंगे। ये क्या गुस्ताखी है? ज़ारा की कोई गलती नहीं है, ये सच कह रही है। यहाँ कोई नहीं आया। तो फिर कमीज कहाँ से आ गई? वो भी एक मर्द की कमीज? देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं, कुछ नहीं है ऐसा। अरे तो तुम बोलो ना, एक बाहर वाले की कमीज यहाँ कैसे आ गई? क्योंकि ये सब आपने किया है। आप ज़ारा को बदनाम करना चाहती हैं। ये तुम क्या बोल रही हो? अदा, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। हम ऐसा क्यों करेंगे? कुछ भी बोल रही हो तुम। सच बोल रहे हैं हम। आप ज़ारा से बदला लेना चाहती हैं, इसीलिए कर रही है ना आप ये सब। ऐसा कुछ नहीं है अम्मी जान, ये क्या अदा कुछ भी बोल रही है? हमने ऐसा कुछ नहीं किया। सबीना, ये क्या कर रही हो तुम? हमारे घर की दुल्हन को रुस्वा कर रही हो? ये सब कुछ करके तुम्हें क्या हासिल होने वाला है? अम्मी जान, आप अभी हम पर गुस्सा हो रही है। उस वक्त आप चुप थी जब ज़ारा सरेआम सबके सामने हमारे बेटे को नीचा दिखा रही थी। क्यों अम्मी जान? अच्छा, तो अब तुम हमें समझाओगी कि हमें कब क्या करना चाहिए? तो बताओ, गोली कहाँ खाओगी? सीने में या सर पे? जवाब दो। अदा, तुम्हारी तकलीफ क्या है? क्यों बार बार बीच में आ रही हो? इनकी नाराजगी जायज है। हमारी सास और ज़ारा ने मिलकर शोएब के साथ गलत किया था। इसी बात के गुस्से ने इन्हें मजबूर किया ये कदम उठाने के लिए। जब से शोएब को गद्दी मिलने को थी, ये दोनों सास बहू पागल हो गए हैं। उसे बदनाम करना चाहा, उसकी शादी तोड़ने को चाहे, उससे गद्दी छीनने को चाहे। हम कब तक चुप रहते? हम एक माँ है। आप ही बताइए ना अम्मी जान, हमने जो कुछ भी किया हमारे बेटे के लिए किया। अपने बेटे के लिए आप घर की बहू को बदनाम कर रही हैं? शर्म नहीं आती आपको? अरे शर्म तो तुम्हें आनी चाहिए, तुम्हें और तुम्हारे इस जाहिल सास को। अरे बस कर रही हो? बस, बहुत हो गया, बंद कीजिए आप लोग ये सब लड़ाई झगड़ा। ज़ारा, अब पता चला तुम्हें कि जब झूठा इल्जाम लगता है तो क्या बीतती है।